नमस्कार की एच लाइव हिमाचल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा राजपूत। आज हम बात करने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश के उस सबसे बड़ी राजनीतिक हलचल की जिसने पूरे राज्य का माहौल गर्म कर रखा है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार अपने 3 साल पूरे कर रही है और इसी मौके पर मंडी के पड्डल मैदान में एक विशाल जनसंकल्प सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। खास बात यह है कि ये आयोजन कहीं और नहीं बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गढ़ में हो रहा है, जहां 2022 के चुनावों में कांग्रेस पूरी तरह हार गई थी और मंडी की 10 में से 9 सीटें बीजेपी ने जीत ली थी। ऐसे में कांग्रेस द्वारा यहां लगभग 15-20 हजार लोगों की भीड़ जुटाने का दावा अपने आप में एक बड़ा और तीखा राजनीतिक संदेश है। यानी साफ है कि ये सिर्फ एक सरकारी इवेंट नहीं बल्कि एक बेहद स्ट्रेटजिक राजनीतिक पावर शो है जिसका मकसद है कि भाजपा के सबसे मजबूत किले में सेंध लगाना। शहर में लगातार कई दिनों से तैयारियां चल रही है। बड़े बड़े पोस्टर और बैनर लगे हैं। मंच इतना विशाल बनाया गया है कि इसे अब तक के सबसे बड़े सरकारी आयोजनों में से एक माना जा रहा है। मंत्री और संगठन के बड़े नेता पिछले कई दिनों से मंडी में डेरा डाले हुए हैं और ऐसे में कांग्रेस यहां इतनी बड़ी रैली करके जनता को ये मैसेज देना चाहती है कि हम सिर्फ शिमला तक सीमित नहीं बल्कि अब बीजेपी के गढ़ों में भी जमीनी स्तर पर मजबूती के साथ लौट रहे हैं। इसके साथ ही ट्रैफिक प्लान में बड़ा बदलाव, शहर में पुलिस की तैनाती, बसों के लिए खास ड्रॉपिंग पॉइंट की व्यवस्था, ये सब दिखाता है कि सरकार इस आयोजन को अपनी 3 साल की उपलब्धियों के प्रदर्शन, विपक्ष को जवाब देने और 2027 के चुनावों से पहले जनसमर्थन बढ़ाने के बड़े अवसर के रूप में देख रही है। इसके साथ ही प्रशासन ने पूरे शहर में सुरक्षा, ट्रैफिक और भीड़ नियंत्रण की विशेष व्यवस्था की है। सुबह 7 बजे से शाम 6:30 बजे तक भारी वाहनों की एंट्री बंद रहेगी। कई मार्ग बदले गए हैं और पूरे प्रदेश से आने वाली बसों के लिए पड्डल मैदान को एकमात्र ड्रॉपिंग पॉइंट बनाया गया है। ये सब दर्शाता है कि कांग्रेस इस इवेंट को एक शक्ति प्रदर्शन बनाना चाहती है ताकि आने वाले समय में बीजेपी के नैरेटिव को चुनौती दी जा सके। इसके पीछे राजनीतिक मकसद बिल्कुल साफ है। मंडी, कांगड़ा और शिमला जैसे बड़े जिलों में कांग्रेस अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है और ये रैली कांग्रेस के लिए एक तरह से शक्ति प्रदर्शन और चुनावी लॉन्च पैड दोनों है। 3 साल में सरकार क्या लेकर आई, क्या बदला, क्या पूरा हुआ और सबसे जरूरी क्या जनता कांग्रेस की दावों और उपलब्धियों पर भरोसा करती है, इन सब सवालों का जवाब ये रैली और आने वाले राजनीतिक माहौल देंगे। लेकिन अब बात करते हैं उस पक्ष की जो कांग्रेस के लिए आने वाले 2 सालों की असली परीक्षा बनने वाला है और वो है चुनौतियां जो पावर शो से कहीं बड़े हैं। कांग्रेस ने चुनाव से पहले 10 बड़ी गारंटियां दी थी और सत्ता में आते ही कहा था कि इनमें प्राथमिकता के साथ लागू किया जाएगा। इनमें महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह, 300 यूनिट मुफ्त बिजली, ओपीएस की बहाली, युवाओं को 5 लाख रोजगार, किसानों के लिए एसएमपी पर खरीद, दूध की कीमत बढ़ाना, स्वास्थ्य बीमा, स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई और ईवी टूरिज्म नीति शामिल थी। हालांकि इनमें से कुछ लागू हुई है लेकिन कई अभी भी अधूरी या फिर आंशिक रूप से लागू मानी जाती है। यही वजह है कि विपक्ष लगातार पूछ रहा है कि 3 साल हो गए, गारंटियां कहां तक पहुंची है। सबसे गंभीर चुनौती है रोजगार, क्योंकि कांग्रेस ने सत्ता में आते ही 1 साल में 1 लाख और कुल 5 लाख रोजगार देने का वादा किया था। विधानसभा में सरकार ने बताया कि लोक सेवा आयोग और राज्य चयन आयोग के जरिए हजारों नौकरियां दी गई, मगर विपक्ष कहता है कि यह संख्या अभी भी लक्ष्यों से बहुत कम है और जमीन पर बेरोजगारी का दबाव बना हुआ है। खासकर युवा वर्ग इस मुद्दे पर बेहद संवेदनशील है। इसके अलावा ओपीएस की बहाली केंद्र से टकराव के कारण विवादों में है, जिसमें कर्मचारियों में असमंजस की स्थिति बनी रहती है। किसानों की एमएसपी गारंटी को भी पूरी तरह लागू नहीं किया गया है, जबकि दूध की कीमत बढ़ाने और स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने में भी काम चल रहा है, पर गति धीमी बताई जा रही है। दूसरी बड़ी चुनौती है संगठन, क्योंकि कांग्रेस की सबसे कमजोर पकड़ मंडी, कांगड़ा और ऊना जैसे जिलों में रही है, जहां बीजेपी कई वर्षों से बेहद मजबूत है। अगर कांग्रेस 2027 में सत्ता बचाना चाहती है तो उसे इन जिलों में अपनी राजनीतिक पकड़ और बूथ मैनेजमेंट को मजबूत करना होगा। भाजपा लगातार कांग्रेस पर यह आरोप लगाती है कि सरकार केवल घोषणाएं कर रही है, काम नहीं। ऐसे में कांग्रेस को न सिर्फ आंकड़ों से बल्कि जमीन पर वास्तविक बदलाव दिखाकर विपक्ष का नैरेटिव
तोड़ना होगा। इसके अलावा सड़क, स्वास्थ्य, स्कूल, पर्यटन जैसे सेक्टरों में जो वादे किए गए थे उन्हें तेजी से पूरा करने का दबाव भी बढ़ रहा है। साथ ही प्रदेश में आर्थिक चुनौतियां और सरकार की वित्तीय स्थिति भी कांग्रेस के लिए अगले 2 साल में एक बड़ी कसौटी साबित होगी। यानी कुल मिलाकर देखें तो मंडी का पावर शो कांग्रेस को जनता के बीच उत्साह तो दिला सकता है, लेकिन आने वाले 2 साल सरकार के लिए कड़ी परीक्षा वाले होंगे, जहां उसे चाहिए कि वो अपनी गारंटियों को पूरी रफ्तार से जमीन पर उतारे, युवाओं और कर्मचारियों को संतुष्ट करे, बीजेपी के हमलों का जवाब दे और 2027 के चुनाव से पहले ऐसा माहौल बनाए कि जनता उसे फिर सत्ता में लाने पर विचार करे। ये पावर शो एक शुरुआत है, लेकिन असली संघर्ष अब शुरू होता है। इस पावर शो का असली नतीजा तभी दिखेगा जब सरकार रोजगार, विकास और गारंटियों को ठोस रूप में पूरा कर पाएगी। कुल मिलाकर सुक्खू सरकार के सामने प्रशासनिक काम से ज्यादा चुनौतियां राजनीतिक और जनविश्वास की है, और आने वाले 2 साल तय करेंगे कि कांग्रेस इस रैली की भीड़ को वोटों में बदल पाती है या फिर नहीं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे फेसबुक पेज KH लाइफ हिमाचल को फॉलो अवश्य करें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे इस वीडियो को यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।